नमस्कार साथियों, संघर्ष न्यूज में आपका स्वागत है। आप इस वक्त मौजूद हैं नीम करोली बाबा की प्रथम तपोवन भूमि में। प्रथम तपोवन भूमि यानी नीम करोली धाम। नीम करोली धाम यह वह भूमि है जहां नीम करोली बाबा लक्ष्मण दास बाबा के नाम से जाने गए और वही लक्ष्मण दास बाबा कैंची धाम के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। उन्हें लक्ष्मण दास बाबा के नाम से भी जाना जाता है, नीम करोली बाबा के नाम से भी जाना जाता है, कैंची धाम बाबा के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ लगता है मेला और बाजार। खास बात यह है समस्त जगह से लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। यहाँ मंदिर के प्रांगण में छोटे छोटे क्यूट बच्चे, मासूम बच्चे तिलक लगाने का काम सहज और सरलता से करते हैं। हालांकि इनका ये जो चार्ज है ये पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, मासूम अबोध बच्चे हैं, लेकिन पढ़ाई के बाद खुशी खुशी इस मंदिर आते हैं। राधे राधे का गाल और सिर पर माथे पे तिलक लगाते हैं। इस तिलक लगाने का इनमें उत्साह होता है, आनंद होता है। कहीं न कहीं उसका इन्हें जो भक्तगण आते हैं और चार्ज भी देते हैं। चार्ज भी नॉर्मल होता है, मात्र 10 रुपये भक्तगण तिलक लगाने का देते हैं। और ये 2 से 3 जगह माथे पे और दोनों गालों पे राधे राधे का तिलक लगाते हैं। फूलों की डाली सजाए हुए ये बच्चे पढ़ाई के बाद इस मंदिर के आसपास आ जाते हैं। कहीं न कहीं कुछ सीखते हैं, कुछ जानते हैं और बाबा जी की कृपा के सानिध्य में ये बच्चे बने रहते हैं। बच्चे खुशहाल रहते हैं। ये मासूम अबोध लड़की 3री कक्षा में पढ़ती है, जो फूल बेचने का एवं तिलक लगाने का काम भी करती है। ये बच्चे इस गांव का आनंद लोग बनता भी हैं और जाते हैं। मंदिर के प्रांगण में आप जैसे ही एंटर करेंगे, सबसे पहले बाएं हाथ पर गणेश भगवान का मंदिर है। ये मंदिर का प्रांगण स्पष्ट आप देख रहे हैं, भक्तों से भरा हुआ है। गणेश जी का मंदिर अंदर घुसते ही स्पष्ट नजर आएगा। बाएं हाथ पर लोग सबसे पहले गणेश जी का पूजन करते हुए, फूल अर्पण करते हुए आगे को बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही राम सीता जानकी श्री राम जी का भी मंदिर इसमें विराजमान है। और गणेश जी के बाद राम सीता लक्ष्मण जी के दर्शन करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तब कहीं न कहीं हनुमान दादा विराजमान हैं। और ये वही हनुमान दादा हैं जिनके सानिध्य में रहकर पूजा याचना बाबा जी ने की। साथ में ही माता जी का ये मंदिर भी स्पष्ट नजर आता है। ये हनुमान दादा वही हनुमान दादा जी हैं। नीम करोली जो बाबा तपस्या की, इस जगह ही तपस्या की यह प्रथम भूमि है। नीम करोली बाबा का मंदिर है। बाबा जी ने सबसे पहले हनुमान दादा का ही मंदिर है। और ये बाबा जी थे, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की और उसके बाद ही हनुमान दादा की कृपा इस मंदिर से लक्ष्मण दास बाबा से ऐसी हुई कि वह विश्व में
कैंची धाम के नाम से, नीम करोली बाबा के नाम से, और हनुमान दादा के अवतार के रूप में जाने गए। ये हनुमान दादा के मंदिर पर जो भी दर्शनार्थी आते हैं, उनके पुजारी उन्हें सिर पर तिलक भी बखूबी लगाते हैं। दर्शनार्थी आकर हनुमान दादा के दर्शन करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, भेंट लेते हैं और भेंट देते हैं। यहाँ कोई वाद्य नहीं है, महिलाएं पुरुष सभी आते हैं। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो शिव जी के मंदिर भी स्पष्ट नजर आता है। और ये जो वृक्ष देख रहे हैं आप, पीपल का वृक्ष है। ये पीपल का वृक्ष ये बाबा जी के सानिध्य में था। बाबा जी के सानिध्य में होने के कारण अनुमान लगाया जाता है कि ये बहुत ही पुराना वृक्ष है, 100-200 साल पुराना हो सकता है। कारण बाबा जी ने यहाँ पर तपस्या की थी और उनकी मौजूदगी में ही ये पीपल का वृक्ष था। जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो गौरतलब है, राधा रानी जी भी इस प्रांगण में विराजमान है। राधा रानी जी के भक्त भी यहाँ खुश होते हैं और दर्शन करते हैं। खास बात यह है, कृष्ण भक्त लोग भी यहाँ आसानी से दर्शन कर सकते हैं कृष्ण जी के। और ये जो सभी देवी देवताओं के सानिध्य में शिव जी के भी प्रतिमा है, शिव जी का भी मंदिर है। ये सब बाबा की कृपा है। ये जो वृक्ष पीपल का वृक्ष तकरीबन 100-200 साल पुराना है, ऐसा लोगों का कहना है। कहीं न कहीं ये वही वृक्ष है, वह पीपल का वृक्ष है जो आज भी नीम करोली बाबा की पहचान बना हुआ है। साथ ही में ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, अंदर राधा रानी का भी है, अलग अलग प्रतिमाएं हैं। गौरतलब है, जो बच्चे आते हैं वो सरस्वती माँ भी विराजमान है। यानी कहीं न कहीं बच्चों पर सरस्वती माँ का आशीर्वाद होना चाहिए। और ये नीम करोली बाबा वही है जिन्होंने पूजा याचना की और हनुमान दादा के रूप में तब्दील हो गए। आज समस्त विश्व, इस इलाके के नागरिक एवं भक्तगण आज भी उन्हें हनुमान जी का अवतार ही मानते हैं। ये थे नीम करोली बाबा की शक्ति। कहा जाता है भक्ति में ही शक्ति होती है। यह भक्ति उनकी ऐसी थी जो लोग दूर दूर से आज भी इस मंदिर में आते हैं, लोग ध्वजा चढ़ाते हैं। अच्छा, अब खास बात चढ़ाने है, के साथ साथ देखिए आप, ये जो आनंद विस्तार है बना हुआ है, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी बना दी गई है भक्तों के द्वारा। और अभी भी काम मंदिर का चालू ही रहता है। मंदिर बना अगर बहुत दूर से लोग आते हैं जिनके पास में रुकने या ठहरने की व्यवस्था नहीं है, तो वो व्यवस्था भी यहाँ पर बना दी गई है। ये भी एक अगर आपके साथ अच्छा है, जो दूर से लोग आते हैं वो यहाँ आसानी से ठहर सकते हैं। कहीं न कहीं आप। और ये है गुरुदेव का आसपास की जो स्थान है, ये वही स्थान है जहाँ बाबा जी का वही आसन है जिस आसन पर बाबा जी विराजमान रहते थे। मंगलवार और शनिवार और मंगलवार को यहाँ पर आते हैं। लोगों का तांता, दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है। बाबा जी, अब जो ये सैया है बाबा जी बताई जा रही है, जिस प्रकार फोटो में विराजमान है, उसी प्रकार से उस पर उनका ये आसन होता था। इस आसन पर थे और ये अवसर मुझे बाबा विराजमान रहते हैं। जगह आने का, हालांकि मैं बचपन पे आता था, छोटा था तब आता था। श्रद्धा अनुसार जहाँ से आया दान भी चढ़ाते हैं। तो बहुत दूर है यहाँ से गुरुदेव को दर्शन करने। और ये सौभाग्य आज हमें भी प्राप्त हुआ
ये भी एक सौभाग्य की बात गुरुदेव होती के है। दर्शन अनेकों करने बार का, गुजरात से आना हो गुरुदेव जाता है, की इस लेकिन प्रतिमा कहीं न कहीं ये पहली बार हुआ के है चरण कि स्पर्श स्पेशल करने दूर का, बनाकर चरण बंदन बाबा के करने का। दरबार में आए। हम कहीं न नहीं कहीं आए हैं, बाबा जी की कृपा हुई यहाँ और लोग बाबा जी ने बड़ी बुलाया। दूर दूर से आते हैं। कभी कोई दूर दूर अपने का मन से मतलब कहीं नहीं जा विदेशों से भी सकता लोग यहाँ जब आते हैं। तक उनकी कृपा न हो। खास बात यह है कि ये प्रभु की कृपा प्रथम होती है तभी उस जगह पहुंचा जा तपोभूमि है। सकता है। और ये यह गुरुदेव का नाम आज विश्व में नीम करोली बाबा की। प्रसिद्ध है। जब इस मंदिर ये भक्तगण बचपन से ही 6-7 सेवा दे रहे हैं, सुनते हैं कहाँ उनकी का है? बातें। अच्छा, जो दूर से लोग आते हैं बाहर से, तो उनके लिए जैसे रुकन की व्यवस्था है यहाँ पे? रुक नहीं सकते है ना? एक आध जनो है तो वो है। हाँ, जैसे मान लो हमारा गांव तो यही है, पास में ही है मालवालीगंज। तो अब हम मौजे से आए, हम गुजरात में रहते हैं, मान लो गुजरात से आ ये रहे बड़े बड़े लोग आ या तो एक दो जने हैं हैं। और मतलब जनानी संग ना है तब अच्छा, जनानी है यो तो एक आध तो जनो। दोस्तों, जनानी का मतलब होता है महिला। महिला शब्द का उपयोग यहाँ जनानी से किया जाता है। अगर आप एक दो लोग हो तो ऐसा रुकने की व्यवस्था, ये अदरवाइज कमरा आपको है। कोई आसपास की सिटी में ही रुकना पड़ेगा और दर्शन आप कर सकते हैं। यहाँ कम रुक की जगह सिटी में जाना पड़े, फरुखाबाद है, महमदाबाद है। फरुखाबाद है, महमदाबाद ना है, ये संकेसा हाँ, संकिसा में है होटल वगैरह। कहियो केस हते का पाम सजा पर बाबा जी के लड़के ने बीच में जो गन्ने जिला जो को सौंपी दो। अच्छा, ये कर लो। अच्छा, बाबा जी तो वहाँ आ जा यूँ बैठक आती है हमारी। नहीं, फिर जिन लोगों ने वहाँ में तो फिर शायद ऐसा होता है। अब ये जो गुरुदेव हैं यहाँ सेवा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि जब पढ़ने जाते थे तो घर से पढ़ने भेजा जाता था। तो हम पानी पिया हुआ थे पूरे दिन। अब छुट्टी वही घर है सबकी जगह यहाँ आके इस जगह पे ये पानी पिलाने की सेवा देते थे, ऐसा गुरु जी का कहना है। और आज से नहीं, इनकी उम्र भी 50 साल के आसपास हो गई है और तब ये सेवा करते थे। इनका मानना ऐसा है कि जो सेवा की उसका फल इन्हें मिला है। इस धाम में इनको सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। तनख्वाह मिलते आराम होते हैं ना करते। अच्छा, तनख्वाह मिलती भैया भतीजे का तो यही का तो कहने का मतलब ये है, ये धाम में इनको वेतन भी दिया जाता है, पगार के तौर पर वेतन भी दिया जाता है और सेवा भी होती है। ये भी बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। परिवार में लगत हाँ सही बात है। जब मिलते तो इनको बेकार कोई है। पैसे की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये पैसा अपने परिवार के लोग जो है, भाई भतीजे या उनकी सेवा में समर्पित कर रहे हैं। इन्होंने अपना जीवन, पूरा जीवन बाबा के इस सानिध्य में लगा दिया है। ये शिव जी का शिवलिंग है। शिवलिंग भी बना हुआ है। लोग आते हैं, जैसे ही अब आगे बढ़ते हैं तो शिवलिंग पर फूल भी चढ़ाते हैं। खास बात यह है कि सभी गणेश जी से लेकर श्री राम से लेकर माता जी से लेकर और सरस्वती माँ से लेकर इंद्रदेव से लेकर सभी प्रतिमाओं का इस मंदिर में स्थापना है। मंदिर का प्रांगण बना हुआ है। मंदिर का काम अभी भी चल रहा है। आप किसी भी भगवान के भक्त हैं, आप यहाँ पर आ सकते हैं, इसका मंदिर है, बताइए। आप दर्शन कर सकते हैं। उन लोगों ने दर्शन किए। खास बात यह है सभी देवी देवताओं को लगभग यहाँ पर विराजमान किया है तपोभूमि में, ताकि जो भक्त अगर कोई सरस्वती माँ को मानता है, कोई शिव जी को मानता है, कोई श्री राम में मानता है, कोई गणेश भगवान को मानता है, तो वह सभी लोग अपने श्रद्धा अनुसार अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। इस प्रांगण में छोटा सा एक बगीचा भी बनाया हुआ है। बगीचे में भी शिवलिंग विराजमान किए हुए हैं। कहीं न कहीं यहाँ का सौंदर्य भी मनमोहक है, लुभावना है। वट वृक्ष बनाया हुआ है, ये उसके नीचे शिवलिंग को विराजमान किया है। और ये है नीम करोली बाबा जी की प्रतिमा, जिन्हें साक्षात हनुमान दादा के रूप में मानते हैं।
बच्चों को लोग लाते हैं और आशीर्वाद दिलाते हैं। शाम को यहाँ मंगलवार शनिवार को भजन मंडली में सेवा देने वाले लोग भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। दूर दूर से लोग इसका लुत्फ उठाने के लिए आते हैं, आनंद लेते हैं भजन का, कीर्तन का। ये निःशुल्क है और सेवाओं में महिलाएं भी इस प्रांगण में अपनी बाधा पूरी करने के लिए बच्चों को लेकर भी आती हैं।